पंजाब हुकूमत ने एक अथॉरिटी बनाई और अथॉरिटी बनाने का मकसद ये था कि पंजाब के अंदर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर इम्तहानी मामलात और निसाब के हवाले से और असातिज़ा की ट्रेनिंग को के हवाले से जो है वो उसको मज़ीद मौसर बनाया जाए। लेकिन इस अथॉरिटी के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि इस अथॉरिटी में जो भर्तियाँ की गई हैं वो भर्तियाँ बिल्कुल गैर कानूनी हैं। और इस पे अब मामला इस तरह से हुआ कि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा अहकामात जारी किए कि एक नई अथॉरिटी जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतहत जो है बना दी जाए ताकि वो पंजाब के सरकारी स्कूलों में निसाब को बेहतर करें, असातिज़ा की ट्रेनिंग करें और उनकी असेसमेंट करें। अब उसके लिए फिर इश्तिहार जारी किया जाता है। इश्तिहार जारी करने के बाद उसमें भर्तियाँ की जाती हैं और भर्तियों का अमल इस तरह से मुकम्मल होता है कि सबसे पहले तो आपको इश्तिहार के बारे में बताता हूँ कि इश्तिहार में जो कहा गया कि कितनी भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर अफसरान की जो है वो भर्तियाँ की जाती हैं। तो और उसमें सबसे पहले तो जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी तनख्वाह होती है जी 9,35,000। और इसके अलावा जो मैनेजिंग डायरेक्टर एकेडमिक्स है उसकी तनख्वाह भी 9,85,000। और मैनेजिंग डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन 9,85,000 रुपये तनख्वाह। डायरेक्टर एडमिन स्टाफ 7,50,000 रुपये। डायरेक्टर फ़िनांस 7,50,000 रुपये उनकी तनख्वाह जो है मुकर्रर की गई। और डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट है उनके लिए 7,50,000। और इसी तरह मुख्तलिफ असामियाँ जो है वो भर्ती इस पर की जाती है और इनकी तनख्वाहें जो है वो 10 लाख से 7 लाख से 10 लाख तक इनको मुकर्रर की जाती है कि ये तनख्वाहें जो है वो हुकूमत की तरफ से इनको दी जाएंगी। लेकिन अब इस पर मामला ये सामने आया कि ये जो भर्तियाँ की गई हैं इन पर किस से इजाज़त ली गई, किस बोर्ड से अप्रूवल ली गई, क्या कबीना से मंजूरी ली गई। तो इस पर मामला कबीना के सामने जो है वो रखा जाता है कि ये मामला सामने आया और इस पर तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जाता है केस। तो उस पर हुकूमत ने कहा कि एक कमेटी बना दी जाए। तो कमेटी जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही अहमद रज़ा सरवर उनकी सरबराही में कमेटी जो है बनाई जाती है और कमेटी उस पर अपनी सिफारिशात और अपनी रिपोर्ट जो है हुकूमत को सबमिट करती है। अब कमेटी में जो TORs तय किए जाते हैं वो ये तय किए जाते हैं कि देखा जाए कि आया ये मामला कानूनी था या गैर कानूनी था। कि पेक्टा जो अथॉरिटी बनाई गई हुकूमत की एक नई नवेली अथॉरिटी थी और वज़ीर आला पंजाब ने इसकी इजाज़त दी थी कि ये अथॉरिटी जो बना दी जाए। तो अब अथॉरिटी में ये देखा जाए कि क्या ये जो भर्तियाँ की गई हैं और इनके लिए तनख्वाहों की मद में 41 करोड़ रुपए का बजट जो रखा गया है, क्या ये कानूनी है या नहीं। तो इस पर जो कमेटी है उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है हुकूमत को, अब वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें वो कहते हैं जी कि जितना भी भर्तियाँ की गई हैं इस अथॉरिटी के अंदर वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अब उसका जो पहला पैरा कहता था इंटायर रिक्रूटमेंट एंड पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय पेक्टा SED इज़ procedurally irregular, having been executed without mandatory approval from the finance department, the selection board, the cabinet और the chief minister। यानी कि चीफ मिनिस्टर, काबीना और फाइनेंस डिपार्टमेंट और बोर्ड की अप्रूवल के बगैर ये भर्तियां की जाती हैं जिनकी तनख्वाहों का मैं अभी जिक्र कर रहा था। और ये जब इश्तिहार आया था तो इस पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक वावेला उठाया गया कि इतनी भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर ये भर्तियाँ की जा रही हैं। तो उस वक़्त जो हमारे सूबाई वज़ीर तालीम हैं राना साहब, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर जो है वो लोगों को कहा कि वो इस पर अप्लाई करें, भारी भारी तनख्वाहें उनको दी जाएंगी। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो सामने आती है, इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात सामने आते हैं वो ये कहती है कि ये तो बाकायदा बाकायदी हैं और इसमें इरेगुलरिटीज़ पाई जा रही हैं। और 2011 का जो बिज़नेस रूल्स है पंजाब हुकूमत का, ये उसके बरअक्स है। यानी कि हुकूमत के अपने रूल्स के मुताबिक ये बरअक्स है, इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। फिर उसने कहा कि कमेटी ने कहा कि द पेक्टा एक्ट 2025 डज़ नॉट प्लेस द अथॉरिटी आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब ये भी कह रहा है कि ये अथॉरिटी के अख्तियार में नहीं है, अथॉरिटी अख्तियार के बगैर कैसे इस तरह से भर्तियाँ जो है वो कर सकती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो रिक्यूरिंग फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो 41 करोड़ का पर ईयर है और ये एंड दिस कैन नॉट बी एज्यूम्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट बाय द कैबिनेट। ये कैबिनेट के बगैर ये रकम जो है वो नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि अलाउइंग द फ्लॉड प्रोसीडिंग टू स्टैंड वुड क्रिएट एन अनडिज़ायरेबल प्रेसिडेंट। अब ये पैरा बहुत इंतहाई ख़तरनाक है। ये कहता है कि जनाब अगर आप ये काम करते हैं तो ये आइंदा के लिए एक कानूनी सिकम बन जाएगा जो कि हुकूमत के लिए मुस्तकबिल के अंदर एक बाकायदा मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो लिहाजा अब इस पर जो TORs में तय किया गया कि कमेटी जो सिफारिशात करेगी उसके मुताबिक जो वो कबीना फ़ैसला करेगी। अब कमेटी ने कहा कि सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये कानूनी भर्तियाँ नहीं हैं, ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी होने के साथ साथ इसको फ़ौरी तौर पर स्क्रैप कर दिया जाए, इसको भर्तियों का अमल फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक इनको तनख्वाहें जो है वो नहीं दी जा रही अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट। अभी तक इन ऑफिसर्स को तनख्वाहें नहीं दी गई। तो अभी से ही इनकी भर्तियों का अमल जो है वो रोक दिया जाए और दोबारा से कानून के मुताबिक भर्तियाँ जो है वो की जाएँ
तो फिर ये मामला जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर कमेटी ये भी कहती है कि काबीना के पास जो है वो अब अख्तियारात हैं, काबीना इसके ऊपर रेगुलाइज इनको कर सकती है कि काबीना इसकी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दे। अब पोस्ट फैक्टो अप्रूवल देने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ पहले से जिसमें बेकायदगी पाई गई हो, क्या काबीना की मंजूरी के बाद उसमें वो लीगलाइज हो सकती है या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ऑफिसर्स जिन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है, जिनकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर ये मामला अगर अप्रूव भी हो गया तो फिर भी ये बाकायदगी रही थी, क्योंकि अब तो सरकारी दस्तावेज़ात में बाकायदा लिखा जा चुका है कि पेक्टा के अंदर ये भर्तियाँ गैर कानूनी हैं, इसको रेगुलाइज करना हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और आइंदा के लिए ये एक मिसाल बन जाएगी कि अगर पेक्टा के अंदर इस तरह से भर्तियाँ हो सकती हैं तो फिर दीगर अदारों के अंदर, दीगर महकमों के अंदर भी ये भर्तियों का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर इसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे के, यानी कि काबीना से अप्रूवल जो है वो ले ली जाएगी। तो इसकी बाकायदा कमेटी ने मुखालफत की है और मुखालफत करने के बाद उन्होंने कहा कि ये असामियाँ फ़ौरी तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाए। अब ख़त्म करने से ये होगा कि ख़त्म करने के बाद फिर नए सिरे से भर्तियाँ जो है वो होंगी और उसमें देखा जाएगा कि क्या अप्रूवल का सेक्शन जो है वो मुकम्मल किया गया या नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। इंकशाफ इस तरह से है कि पंजाब हुकूमत जब ये दावा करती है कि वो करप्शन की रोकथाम कर रहे हैं या तमाम तर माली इंतज़ामी जो मामलात हैं वो बाकायदा कानून के मुताबिक हो रहे हैं, तो अगर ये देखा जाए, इस डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए, इस समरी को देखा जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हुकूमती फ़ैसलों के बरअक्स जाती दिखाई दे रही हैं और इसमें हुकूमत के अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है इस अथॉरिटी की तरफ से। बजाय इस अथॉरिटी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के, अगर अब हुकूमत अप्रूवल देती है तो ये हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, उनकी माली और इंतज़ामी मामलात के ऊपर, उनके रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर, कि जो चीज़ अब कानूनी तौर पर एक दस्तावेज़ाती तौर पर एक रिपोर्ट की, एक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गैर कानूनी है तो उसको अगर कानूनी जायज़ देंगे तो फिर उसके लिए आइंदा आने वाले सालों में ये मामलात जो बड़े मुश्किलात पैदा करेंगे। शुक्रिया।